फिर उनसे ही पूछ रहे हैं कि तीन में कौन पागल, या तो हम पागल या लोक पदाधिकारी पागल या तो यहाँ जजमेंट करने वाला पागल। सुप्रीम कोर्ट के नियम देने के बावजूद भी कोई काफी नहीं, बार बार धमकी देता है। बिजली विभाग ऑल मालिक है, हिटलर है। स्मार्ट मीटर जनता को खून चूसने वाला मीटर है। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर प्रसाद आप तमाम दर्शकों का चेतना जागृति मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। किस तरह का न्यायालय पद्धति के द्वारा जो भी शिकायत पोर्टल या वेबसाइट या किसी भी प्रकार का शिकायत पोर्टल जारी कर दे, लेकिन जब वह काम नहीं करता है आम पब्लिक को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जब भी कोई अधिकारी लाल फीताशाही के कारण जब किसी भी प्रकार का अधिनियम, एक्ट या शिकायत को जब वह पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है, तो देखिए किस प्रकार की जो परेशानी का सामना करना पड़ता है वह आपके समक्ष आपको दिखेगा। मैं आपको आगे बताने का भी प्रयास करूंगा। और जैसा कि अभी मैं उपस्थित हूँ बेनीपट्टी अनुमंडल, जो कि मधुबनी जिला का एक अनुमंडल है, और यह बेनीपट्टी अनुमंडल का लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बनाया गया यहाँ एक जो ऑफिस देख रहे हैं, और यह परिवारवादी जो भी परिवादी आते हैं यहाँ पर उसका बैठने का कक्ष है। और जैसा कि कितनी तारीख यहाँ पड़ चुका है, और इस लोक अधिकार अधिनियम एक्ट को हम खुद एक्सपोज कर रहे हैं आपके समक्ष। इसी के तहत आज यहाँ एक चाचा जी भी जो है, जो आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने अपना कुछ परेशानी जो हमसे बयां की। तो मैं चाहता हूं कि इस परेशानी को आप लोग देखें। और मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं, सरकार कितनी भी शिकायत पोर्टल, वेबसाइट, ईमेल या कोई भी नंबर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के तहत लॉन्च कर दे, लेकिन जब वह काम नहीं करता है तो लोग ठगा महसूस करता है। तो सर क्या नाम हुआ आपका? सरदार हरिवंश सिंह, ग्राम पोस्ट, थाना साहरघाट, जिला मधुबनी, बिहार। जी, तो क्या परेशानी है सर आपको? सारा परेशानी बिजली विभाग के द्वारा हमारा लाइन चालू हुआ 2014-15 में पोलिंग हुआ, हमको बिल भेज दिया 2002 से। इसके लिए आप माने हम कितना बार कहा, वो बिल जोड़ के हमारे पास भेज के, जबकि 14-15 से कंटिन्यू जब तक था तब तक हम पैसा बिल जमा करते गए। 14-15 वाला बिल जोड़ के, जुर्माना जोड़ के हमको 2,68,000 का बिल गिरा दिया। 2,68,000 2,68,000। आपका जो मीटर लगा हुआ है वो कौन सा मीटर डिजिटल है या मैनुअल है? मैनुअल है। अच्छा, समझे? वो कहा कि माने पहले बिना मीटर का जो बिल सब है वो जोड़ के देना होगा, जिसके लिए हम माननीय मंत्री थे समीर कुमार महाशय, उनसे उनको इंजीनियर साहब थे मधुबनी में, जसपुर सबसे बड़ा हाकिम है, उनसे कहे, उनके पास भी गए, वहाँ लिख दिए बेनीपट्टी एसडीओ को। एसडीओ साहब कहा कि नहीं, जो एक पर जो एसडीओ लिख दिया, बोल दिया, वो रामबाण हो जाता है। हमारा मैनुअल बिजली विभाग का अपना मैनुअल से चलता है, यानी कि जो वो लिख दिया वो रामबाण हो गया, यानी उसके आगे कोई किसी का नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट भी उसके नियम के आगे फेल है। सुप्रीम कोर्ट के नियम देने के बावजूद भी कोई काफी नहीं, बार बार धमकी देता है कि 2,68,000 हम नहीं बिजली बिल जमा के लाइन काट दिया। वो बिल जोड़ के हमारे मुस्मात भाभी सुरेंद्र सिंह के नाम से जो चल रहा था उस पर जोड़ दिया, जिसके चलते हमारे भाभी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है। 2 बार हार्ट अटैक हो चुका, समझे? अब दिन रात नींद नहीं पड़ता है उनको। ये बताइए माने, जैसा कि आपने बताया था कि जिस अधिकारी को आपने बोला, हाँ, तो वो अपने नीचे अधिकारी के बारे में ये बता रहा है कि जब वो लिख दिए रामबाण है, गॉडफादर हो गया। जैसा कि आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का कोर्ट का आदेश को भी जो ये लोग जो है जो बिजली अधिकारी है वो पालन नहीं करते। देखिए बिजली विभाग का जो रवैया है, इन सर के कथनानुसार किस प्रकार का लचर रवैया है, और अपने संवैधानिक पद का वो लोग किस प्रकार दुरुपयोग करता है वो आप सुन सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम लोग शिकायत में आए। लोक शिकायत में सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग जैसा कि देखिए आपको दिख रहा होगा सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग, और जैसे ये पंजाबी सर है और इनके पास पूरी तरह से हम पंजाबी नहीं, हम बिहारी सिख हैं। अच्छा, हम बिहारी सिख हैं। हमारे गुरु महाराज का जन्म धरती पटना साहब गुरु गोविंद सिंह महाराज का, हम पंजाब के नहीं, हम बिहार के हैं। सिख धर्म मानते हैं। आगे क्या आपका जो है सो परेशानी या जो भी प्रॉब्लम है आपके पास? हमको एक ही, जैसा कि एक मिनट,
जैसा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम जो एक्ट नीतीश जी के पहल पर लागू हुआ था 2016 में, पूरे बिहार में इस प्रकार का जो भी अगर क्लब कोई अधिकारी है, किसी प्रकार का वर्क में अनियमितता पाया जाता है या कोई मिसमैनेजमेंट का शिकार हो चुका है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया एक्ट को जो है अधिनियम को बनाया गया था। लेकिन इस अधिनियम में आप देख सकते हैं किस प्रकार का खामियां है। केवल डेट पर डेट दिया जाता है और कभी भी जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी है वह अपने समय पर उपलब्ध नहीं रहते हैं, उनकी गैरहाजिरी अक्सर बनी रहती है। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं, मतलब कितनी बार यहाँ आ चुके हैं? इसके बारे में है कहियो डीसी लाल साहब के पास में सर्वे का काम रद्द जाता है, अब इलेक्शन का ड्यूटी मिल गया है, तुरंत डीएम साहब का फोन आ गया मीटिंग में, तो बेचारे एगो डीसीआर साहब कहाँ बलि का बकरा बने। तो ये गलती किसकी है? गवर्नमेंट की है, सरकार की है, नीतीश बाबू की गलती है। तो ये जो खोल के सरकार के जनता का पैसा को लुटा रहे हैं, लेकिन जनता को कोई सहूलियत नहीं मिल रहा है, जनता का कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, काफी दुख के साथ इस खबर को, इस न्यूज को, इस वीडियो को आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार आम जनता त्रस्त है। किसी भी अधिनियम, किसी भी एक्ट या किसी भी शिकायत पोर्टल, वेबसाइट बना लेने से कुछ नहीं होता है जब तक वह सही तरीके से सुचारू रूप से काम नहीं करे। तो इस नियम के तहत जो आप यहाँ पर परिवाद दायर किए, तो आप कितने दिन से इस परिवाद 8 महीना से दौड़ रहे हैं। 3 बार मेरा कैंसिल हो गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों देने के लिए रूलिंग लगाने के बाद 3 बार हो गया। आज फिर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग लगा के दिए हैं। इससे पहले डीओ साहब का है कि हमारा जो बिजली विभाग है अपना रूलिंग से चलता है। अच्छा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ऊपर है बिजली विभाग जो है। बिजली विभाग के बारे में जो सर बता रहे हैं अभी, वह गॉड फादर बना हुआ है इंडिया के अंदर में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आता है उसको भी वे लोग अवहेलना करते हैं। इसके बाद जो कहे कि आपको जाके माने लाइन काट दे, लाइन तो काट देवे किए मेरा, अभी गर्मी में मर रहे थे, हमारे भाभी के हमारा बिल जो है बाकी हमारे भाभी के बिल को जोड़ दिया, जिसके चलते उनको हार्ट अटैक आ गया। रात में नींद नहीं पड़ता है कि हमको 2,68,000 का बिल कहाँ से देंगे, जबकि महीने महीने जितना 1,500 रुपये महीना जमा कर रहे हैं गर्मी में और 1,100 रुपये महीना भर ठंडा का बिल कंटिन्यू अभी तक का बिल जमा मेरा है। इसके बाद धमकी दे रहे हैं कि लाइन आपका काट देंगे, लाइन काट देंगे, लाइन काट देंगे। जैसा कि चाचा जी, जैसे कि इस प्रकार का जो भी रवैया गवर्नमेंट के साथ, जो भी रूल रेगुलेशन के खिलाफ जो यहाँ पर माहौल पैदा किया जा रहा है, उसके पीछे आपकी क्या राय है, क्या कॉन्सेप्ट आप दे सकते हैं कि यह लचर व्यवस्था जो है आखिर बिहार के अंदर में ही क्यों? नहीं, बिहार को बिजली विभाग के हाथ सरकार बेच दिया है, बिजली विभाग का गुलाम बना दिया है सरकार। बिजली विभाग ऑल मालिक है, हिटलर है, उसके आगे देश का कोई कानून नहीं, उसका अपना कानून नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी अभी जो मीटर लगा रहा है स्मार्ट मीटर, जाके देखिए, जिसको बिल आता था 250 रुपये का पूरे महीना का, उसको 4 दिन में मीटर का बिल 280 रुपया आ गया है। लोग यहाँ इतना गरीब है कि लोग बाहर से पैसा आता है तब बिजली बिल जमा करता है 4 दिन 5 दिन 10 दिन लेट, लेकिन अब जो राते में उसका पति हो जाएगा तो बेचारा गर्मी में मर जाएगा। उसको न स्मार्ट मीटर चार्ज करने आता है, न कुछ समझने में आता है, वो सिर्फ लूट खसोट का अड्डा बना दिया है। स्मार्ट मीटर जनता को खून चूसने वाला मीटर है। जैसा कि आपने सुना कि स्मार्ट मीटर या डिजिटल मीटर जो भी अभी बिहार के जो भी ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, हर जगह जो है उस मीटर को जो है डिजिटल मीटर को लगाया जा रहा है। और इस डिजिटल मीटर में बहुत सारी खामियां भी है। जिस प्रकार जो अभी उपभोक्ता में बैठे हुए बिजली का ही इनके पास परिवार है, और इसी परिवार को जो है ये काफी दिन पहले, तब आप परिवार दायर किए थे, 8 महीना हो रहा है। देखिए 8 महीना जो है सो हो चुका है। 3 गो परिवार पहले खारिज हो चुका है, 4था परिवार चालू है मेरा। जैसा कि नियम अनुसार मात्र 60 दिन के अंदर जजमेंट देना होता है। जो भी परिवार के संबंधित जो भी अधिकारी है वह उस विभाग को सूचित करके पूरा अपना जो भी है जजमेंट देकर उस चीज को निष्पादन किया जाता है। लेकिन जब इस प्रकार का रवैया देखते हैं तो काफी दुख पहुंचता है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये जो चाचा जी हैं किस प्रकार दुखी है, घर में बीमार भी है लोग, और इस बीमारी जब इतना सारा काफी कैपिटल लोग जब खाने के लिए जब बिहार के अंदर मर रहा है, और उस स्थिति में जब आप सोच सकते हैं कि 2.5 लाख 3 लाख का बिजली बिल अगर किसी को एकाएक मिलेगा तो उसकी मनोदशा क्या होगी। हो सकता है वो हार्ट अटैक से मर भी सकता है। हाँ, 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है हमारे भाभी को। अगर हार्ट अटैक के साथ अगर किसी प्रकार का कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है।
क्या जी उसका इसका कौन लेगा? बिजली विभाग लेगा? बिजली विभाग को लेना चाहिए। अभी तो हमारा 2 बार हार्ट अटैक में जो खर्चा हुआ इसका खर्चा कौन देगा हमको? माने माने मान नाम मेरा बिल का बिजली का बकाया हमरा भाभी के बिल पर जोड़ दिया। ये अन्याय है, घोर अनर्थ कर रहा है बिजली विभाग। देखिए, काफी दुख के साथ इस वीडियो को, इस न्यूज को आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सरकार या कानून व्यवस्था कुछ भी देश के अंदर बन जाए, लेकिन वह पूरी तरह से अगर कोई निर्वहन नहीं करेगा तो इसी प्रकार का लचर रवैया आपको देखने को मिलेगा। इनका भी साथ सुन लीजिए, इनके साथ क्या है। हमारे भाई के साथ भी पूछ लीजिए क्या प्रॉब्लम है। बैठिए। देखिए, जब हम भी यहाँ आए थे और यह परिवार अधिकार अधिनियम के तहत यहाँ पर सुनवाई होती है, और अभी आप देख सकते हैं कि हर एक कोई कुछ न कुछ कहना चाहता है। हो सकता है कि यह वीडियो कुछ लंबा बन जाए, यह न्यूज कुछ लंबा बन जाए, लेकिन अगर आप एक कॉन्शियस सिटीजन हैं तो आपको हर एक की जो परेशानी है वो सुनना चाहिए और समझना चाहिए। जब आप किसी की परेशानी को समझते हैं तो हो सकता है जब ये खबर या यह न्यूज सरकार के कानों तक पहुंचे, सरकार की नजरों तक पहुंचे, तो वह अपने लचर व्यवस्था, जी हाँ, लाल फीताशाही, अफसरशाही को देखकर वह क्या निर्णय करता है उसको भी देखने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश जी के रीजन में, जी हाँ, 2016 में लोक शिकायत अधिकार अधिनियम एक्ट लोगों के लिए जो है सो बनाया गया था, और इसका लाभ लोग किस प्रकार उठाता है, उसे फैसला मिलता भी है, न्याय मिलता भी है, जजमेंट मिलता भी है कि नहीं मिलता है। आपने कुछ देर पहले जो पंजाबी चाचा जी बैठे हुए थे, सिख धर्म को पालन करने वाले थे, सरदार जी, उनसे भी आपने सुना। और अभी जस्ट एक और आप देख सकते हैं एक शख्सियत यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर उनकी क्या परेशानी है, उनका क्या कंप्लेन है, और यह किस हद तक यहाँ पर जो है गुजरे हैं और आगे क्या बात है। क्या सर, आपका क्या नाम है? मुन्ना पाठक। घर का हुआ सर? आप बेनीपट्टी। तो किस प्रकार का परिवार आप यहाँ दायर किए थे? हम मजदूरी भुगतान करने के लिए यहाँ पर दायर किए थे। अच्छा, तो आपको निर्णय मिला? नहीं, बारंबार हम यहाँ लमसम 200 वर्ष से कर रहे हैं परिवार दायर। अच्छा, किस प्रकार का परिवार है आपका? जो हम मजदूरी किए हुए हैं बिजली विभाग में। अच्छा, बिजली विभाग में आप काम किए हुए, मजदूरी किए हुए? जी, लाइनमैन के पोस्ट पर। अच्छा, मेरा 60 पेपर का डॉक्यूमेंट है पूरा। और इस कार्यालय में जब हम आवेदन करते हैं कि मजदूरी भुगतान कराने हैं तो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, गणमान्य जज होते हैं, जी, जिस समय वो पक्षकार करते हैं तो वो जज के पोस्ट पर होते हैं, मगर वो जज साहब को अपना ये नहीं विचार है कि हम एक जज के पोस्ट पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कभी हमसे मांग किया, हम लेटर दिखला सकते हैं, इस समय हम लगे हुए हैं, इसके कारण हम खलिया हटाए हुए हैं, नहीं तो पूरा लेटर रहता था। आगे का बताइए। जी, एक लेटर ही दिए हुए हैं कि आप स्वतंत्र गवाह हैं। जब इनसे मजदूरी मांग किए तो कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र गवाह के रूप में नामित हैं वहाँ। दूसरा परिवार दायर किए तो उसमें कह रहे हैं कि आप वहाँ प्राइवेट लाइनमैन हैं। अच्छा, ठीक। अब तीसरा जब परिवार दायर किए हैं तो ये कह रहे हैं पीजीआरओ कि आप नियोजन पत्र दें। तो बतलाइए, जब आप कह रहे हैं कि हम लाइनमैन थे तो फिर नियोजन पत्र कैसे मांग रहे हैं? अच्छा। और जब एक तरफ कह रहे हैं आप स्वतंत्र गवाह थे तो फिर लाइनमैन कैसे कर रहे हैं? देख सकते हैं कि जो भी प्रकार का शिकायत यहाँ देख पा रहे होंगे, एक ही आदमी को 3 रूप में जो है यहाँ बांटा जा रहा है। अब ये खुद निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि हम आखिर हैं कौन। देखिए कितनी दुख की बात है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इस अपने आप में भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम आखिर है क्या। हम अभी सरदार जी से बात किए तो कितना पैसा बाकी है आपका? लगभग 4,32,000 है मेरा। तो उसमें कुछ मिला भी या यो ही? नहीं मिला नहीं है। अब जो हम अपना जो विभागीय कार्यालय जो होता है उसमें हम दायर किए थे। इस सिस्टम के अनुकूल आप चल रहे हैं? जी, हम वहाँ प्रथम अपने पदाधिकारी में हम साक्ष्य साबित किए हैं कि हम इतना दिन काम किए हुए हैं, इतना दिन हम लाइनमैन के पोस्ट पर हैं, उसके बावजूद भी लोग पदाधिकारी हमें नहीं दे रहे हैं भुगतान। ये चीज जहाँ जाते हैं ताला के लिए करते हैं। यहाँ पीजीआरओ में आए कि यहाँ सीएम साहब का है कि सीएम साहब का है कि कोई भी होगा घटना। जी, बिल्कुल। सीएम साहब डंका पीट के कह रहे हैं कि बिल्कुल बोले थे ना। सीएम साहब एक तरफ कह रहे हैं कि बेरोजगार नहीं किसी को रहने देंगे, और दूसरे ये कह रहे हैं कि पीजीआरओ में जो भी शिकायत होगा उसका हम क्लियर करेंगे, मगर हम पीजीआरओ महोदय का 3 लेटर पढ़ाएंगे। हम पीजीआरओ के वेबसाइट पर डाल रहे हैं। फिर उनसे ही पूछ रहे हैं कि 3 में कौन पागल, या तो हम पागल, या लोक पदाधिकारी पागल, या तो यहाँ जजमेंट करने वाला पागल। 3 में कौन पागल? एक जगह पर है स्वतंत्र गवाह,
एक जगह का है प्राइवेट लाइनमैन, एक जगह का है नियोजन पत्र दें। आप मीडिया महोदय हैं, आप स्वयं बतलाइए कि हम आखिर क्या है। उसके बाद देखिए कि देश के अंदर, राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का कानून, लॉ, एक्ट, अधिनियम बना देने से कुछ नहीं होता है। जब तक अधिकारी का, पदाधिकारी का या जो भी लोक सेवक है उसका अपना गरिमा, अपनी जो भी कर्तव्य है उसका वो पालन नहीं करेंगे, तब तक देश में, समाज में किसी भी प्रकार का वर्क डेवलप का नहीं हो सकता है। सब यूं ही त्रस्त रहेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी आग्रह करता हूं, कहना चाहूंगा कि आपने जो एक्ट, अधिनियम, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जो एक्ट लागू किए थे 2016 में, वह किस प्रकार लचर है, वह भली भांति जो परिवादी है उसके मुख्य बिंदु से और उनके जो शिकायत है कथनानुसार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लचर रवैया को अपनाया जा रहा है। और मैं जाते जाते आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि जो आपने इसका जो समस्या देखा, उनके समस्या को देखकर आपका नजरिया कैसा है, ये लोक शिकायत निवारण अधिकार एक्ट अधिनियम कैसा है, और जो भी पदाधिकारी जो यहाँ का लोक शिकायत निवारण के तहत जो भी अपना पक्ष के तहत देखते हुए फैसले देते हैं, जजमेंट देते हैं, उनके बारे में आप क्या क्या कहना है, आप अपने राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप देख रहे थे चेतना जागृति मंच। नमस्कार, मैं जयशंकर।